जहां संघर्ष दिन रात है और भविष्य फिर भी बर्बाद है, ये कैसा आशीर्वाद है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संदीप। अभी मैं रुद्रपुर शहर से ही नज़दीक अशोक लीलैंड कंपनी के पास में हूं, जहां पर ये सैकड़ों कर्मचारी अशोक लीलैंड के यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग इन्होंने अपने कुछ स्लोगन लेकर के, घर में बाढ़ है, शहरों में एजुकेशन के नाम पर खिलवाड़ है, यूके यूथ, आखिर ये इस तरह के स्लोगन्स का क्या मतलब है। यहाँ पर बार बार एक नाम आ रहा है, आशीर्वाद का नाम आ रहा है, आशीर्वाद बना अभिशाप, आशीर्वाद बना अभिशाप। बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। तो सुबह से यहाँ पर 9 बजे से आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों यहाँ पर युवा हैं, बड़े सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आशीर्वाद, आखिर क्या है ये आशीर्वाद और क्या मतलब इस आशीर्वाद का। देखिए, निशंक सरकार में आशीर्वाद योजना के तहत यहाँ पे अशोका लीलैंड में बच्चों को रखा गया, जिसमें ये वायदा था कि आप 4 साल की डिप्लोमा ट्रेनिंग करेंगे फैक्ट्री में, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब पे रखा जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आशीर्वाद शुरू हुआ और यहाँ पे 4 साल की जगह बच्चों को 6-6 साल तक डिप्लोमा कराया गया, ताकि उन्हें सैलरी ना देनी पड़े, स्टाइपेंड देनी पड़े। चीप लेबर के तौर पे उनसे काम लिया गया, उसमें भी बच्चों को आपत्ति नहीं दी। लेकिन 6 साल जिनका डिप्लोमा 5 साल 6 साल में पूर्ण हो गया, उसके बाद सीधे सीधे टर्मिनेशन। उनका कागज इन्होंने उनके ओरिजिनल पहले साल में रख लिए, उसके बाद दिए नहीं। और 6 साल के बाद जो डिप्लोमा भी हाथ में दिया है, उस डिप्लोमा लेके मेरा चैलेंज है, आप किसी फैक्ट्री में चले जाइए हिंदुस्तान की, कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो क्या समय बर्बाद करा। और ये जितने युवा बैठे हैं, इसमें से मैं कह सकता हूँ 90% ऐसे बच्चे हैं जो अपने इकलौते परिवार के कमाने वाले लोग हैं। और इनके साथ इतना बड़ा जालसाजी और धोखा जो अशोका लीलैंड ने करा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने हैं। सुमित जी, अधिकांश इंडस्ट्रीज में कोविड के बाद एक बात जरूर सामने आती है कि कोविड के चक्कर में कई लोगों को अपने इंडस्ट्रियों में जब प्रोडक्शन बंद था तो उसके बाद लोगों को जॉब गंवानी पड़ी। असल में हकीकत क्या है? नहीं, देखिए, मैं मान सकता हूँ पूरी दुनिया में इसका कोविड पैंडेमिक का असर दिखा है, लेकिन ये जो बच्चे स्पेसिफिकली इन्होंने ट्रेनिंग करके असेंबली लाइन में जो इनपुट दी है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे नहीं थे। इन लोगों ने अशोका लीलैंड को दिन रात की अपनी मेहनत, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज के साथ सीख ली है कि कैसे असेंबली लाइन में टेक्निकली से काम समझे। और जो हम ये नहीं कह रहे कि अशोका लीलैंड ही जॉब देते, लेकिन कम से कम ऐसी वो जो इनसे डिप्लोमा करा है ट्रेनिंग का, उसकी तो कोई मान्यता होती, वो भी शून्य है। बिल्कुल। सुमित हृदय यहाँ पर सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ में एक यहाँ के अपने कर्मचारी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आखिर क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, हमें ये आशीर्वाद योजना के तहत यहाँ पे अशोका लीलैंड में लाया गया था। जब ये हमें लाए, मैं अक्टूबर 2015 से यहाँ पर कार्यरत हूँ एज एसोसिएट। तो जब ये हमें लाए थे, इन्होंने हमें कहा था कि आपका 4 साल का डिप्लोमा होगा, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग है। इन्होंने हमें डिप्लोमा के नाम पे हमने 3 शिफ्टों में काम किया, रात में, और 1 दिन क्लास होती है डिप्लोमा में। 1 दिन हमारी मंडे को क्लास होती है। इसी तरीके से बैच वाइज क्लासेस डिसाइड हैं, हर दिन क्लासेस होती हैं। वीकली में 1 दिन क्लास होती है, बाकी दिन हम अपने शॉप फ्लोर में काम करते हैं। उसके बाद जब डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद ये अब जाके हमें कह रहे हैं कि तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। इन्होंने सर हमारे पिछले 3 साल तक इन्होंने हमारे डिप्लोमा को हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो थे, इन्होंने हमारे मूल निवास प्रमाण पत्र 10-12 के मार्कशीट यहाँ जमा करके रख दिए। बहुत सारे अशोक लीलैंड प्रबंधन पर आपत्तियां लगा रहे हैं। हरीश पनेरू भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अभी लगातार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इंकलाब का झंडा बुलंद आप कर रहे हैं। आखिर इतना क्या गंभीर मामला हो चुका है? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अशोका लीलैंड जो देश की मानी हुई कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप, जिसको देश का बहुत बड़ा उद्योगपति घराना माना जाता है, उत्तराखंड के नौजवानों को ये कहा कि हम तुमको रोजगार देंगे। 5 साल उनको डिप्लोमा लिया गया, अब अचानक उनको कह रहे हैं कि हम रोजगार नहीं दे सकते कोरोना की आड़ में। तो ये इनके साथ मेरे ख्याल से नाइंसाफी है। और मैंने ये कहा है कि अगर हिंदुजा ग्रुप इसको नहीं, इनकी मांग को नहीं मानता है, तो मैं थाने में 420 का मुकदमा कराऊंगा, क्योंकि उस डिग्री की कहीं मान्यता नहीं है, उसको कहीं लिया नहीं जा सकता। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे युवा मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, स्लोगन ये भी है, मेरी मेहनत आपकी अमानत, मेरी नौकरी आपका दायित्व। निश्चित तौर पर ये दायित्व आखिर कौन पूरा करेगा और आने वाले समय में इनको किस तरह से इंसाफ मिलेगा? कांग्रेस के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी प्रबंधन क्या कुछ कहेगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अपने सहयोगी सोमपाल के साथ संदीप कुमार, रुद्रपुर। ये एनटीटीएफ के जो स्कीम के तहत है, जो हमारी गवर्नमेंट के साथ में टाई अप है, और ये बच्चों को इनका जब कोर्स हो जाता है तो इनको जॉब देते हैं, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है एनटीटीएफ इनके लिए जॉब अरेंज करती है।
जब अशोक लेलैंड में जितने बच्चे की रिक्वायरमेंट थी वो हमने लिए, और बाकी जगह इनको जॉब के लिए एनटीटीएफ ऑफर कर रहा है, बट ये लोग बाहर जाने में थोड़ा शर्माते हैं या इच्छा नहीं रखते। इनको जॉब के लिए हम लोग बराबर काम कर रहे हैं और जल्दी ही इनको जॉब की एनटीटीएफ के थ्रू करा देंगे। इनके सीधे से ये आरोप है कि 4 साल का डिप्लोमा 6 साल में पूरा करा, 6 साल नहीं, वो इनिशियली हुआ है कि कुछ ना कुछ विपदा आ जाती है, कोई टाइम से वो हो जाता है, वो होगा उसका स्टाइपेंड पूरा ही मिला इनको। दूसरा इनका एक आरोप ये भी है कि जो इनको जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है वो कहीं वैलिड नहीं है, क्योंकि अशोका लेलैंड खुद अपने वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और वैलिड है, वो कहने की बात है, वो आप चेक कर सकते हैं, वो पूरा अप्रूव्ड है। इनकी समस्याओं को समाधान कंपनी स्तर पर किस तरीके से किया जाएगा? कंपनी इसमें एनटीटीएफ के साथ मिलकर इसको समाधान करेगी, करना एनटीटीएफ को यही, एनटीटीएफ के थ्रू ही कर सकती है, हम डायरेक्ट इनको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे अभी। इनको समझाने के लिए क्या आपके तरफ से कोई हमने जो भी इन्होंने बोला था, हमें सर्टिफिकेट दे दो, ये दे दो, सारी चीज़ें इनकी मान के रख दी है। क्या श्रम विभाग या प्रशासन के अधिकारियों की भी आप मदद ले रहे हैं इस इनकी मांगों के संबंध में जो चीज़ें? नहीं, लोग डायरेक्ट बात करते हैं हमसे, अब पता नहीं इन्होंने आज ये क्यों ऐसा करा, इससे पहले तो कभी इस तरह का कोई काम इन्होंने किया नहीं, बहुत सब खुश रहते बच्चे, और सडनली क्या इसके पीछे क्या है वो मुझे नहीं पता।